नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। न्यूज़ 24 आपको दरअसल 2026 के इस फागुन महीने से आज से तकरीबन 5000 पहले द्वापर युग ले चल रहा है। द्वापर युग में कमोबेश कुछ इसी तरीके का नज़ारा हो रहा होगा जब भगवान श्री कृष्ण अपने गांव नंद गांव से वो बरसाना होली खेलने आते थे। होली की परंपरा और इतिहास काफ़ी लंबी है, काफ़ी पुराना है, लेकिन जो बरसाने की होली है वो न केवल देश बल्कि दुनिया में ये सबसे आकर्षक कारणों में से एक रहा है। और मैं आपको इसी बरसाने के पावन भूमि से आपको उसकी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ होली की तैयारी का। होली की तैयारी को लेकर नंदगांव से जो होरियारे हैं वो यहाँ होली खेलने आए हैं। उन्हें बरसाने का आमंत्रण मिल चुका है और उनके आमंत्रण के बाद वो सब लोग एक जगह इकट्ठा हैं। पीली पोखर इसका नाम है बरसाने के जगह पर, और जहाँ पर लोग आते हैं और पहले अपने लिबास में अपने उस पुराने परंपरा और इतिहास को दोहराते हैं। और हमारे साथ देखिए इसमें बच्चे हैं, जवान हैं, तो आप लोग को आमंत्रण मिल गया है यहाँ होली खेलने का? कल मिल गया था आमंत्रण, सखियाँ आई थी, उन्होंने दे दिया आमंत्रण और आज हम यहाँ आए हैं। अब फाग बन चुकी है, अब हम थोड़ी देर में मंदिर जाएंगे श्री जी के दर्शन करने, फिर वहाँ पर गुलाल बरसेगा, वहाँ से खूब रंग कर होकर आएंगे, फिर हम रंगीली गलियों में उतर जाएंगे, वहाँ पर फिर हम होली खेलना शुरू कर देंगे। लेकिन ये तो पुरानी परंपरा रही है भगवान श्री कृष्ण के समय से। लोग ये कह रहे हैं कि ये लठमार होली सिर्फ ये इसी बरसाने और इसी ब्रज में मनाई जाती है, तो इसको लेकर आप लोगों के ये क्या तैयारी है, आप लोगों का लिबास और बसंत पंचमी से ही तैयारी शुरू हो जाती है। एक तरीके से 40 दिनों तक तैयारी होती है, क्योंकि बसंत पंचमी से वहाँ नंदगांव में नंद महल में समाज गायन शुरू हो जाता है। फिर जब से घी दूध खाकर जो ग्वाल बाल हैं वो अपने एनर्जी बढ़ाते हैं, एक तरीके से अपने आप को तैयार करते हैं। वैसा चीज जो आप लोग सुनाते हो जब आप गलियों में जाते हैं, गोपिकाओं के सामने हैं, बरसाने में हैं? हम तो बस यही कहते हैं, नंद के जमाई की जय, स्वान के जमाई की जय। अरे नीचे तो पे छींट को रे, ऊपर गोटादार भाभी। नीचे तो पे छींट को रे, ऊपर गोटादार। अरे घूंघट कोल दिखाई दे, तेरे नारंगी से गाल बजाए गए रे, मेरे अंगना में बांसुरी बजाए गए रे। उलझवान के जमाई की जय। देखिए कि ये बड़ा, ये पूरी दुनिया में, ये सिर्फ ब्रज की भूमि में है, हालांकि ज्ञान और वैराग्य की भूमि इसे कहा जाता है। माधुर्य भाव में भगवान कृष्ण और यहाँ की जो गोपिकाएं हैं, उनके बाल सखा हैं, वो आज से तकरीबन 5-5,500 पहले मैं द्वापर युग की कहानी आपको बता रहा हूँ। और उसकी परंपरा देखिए, अभी भी ये पगड़ी बांधा जा रहा है। ये हमारे नंदगांव बरसाने का बहुत प्रसिद्ध मेला है, इसको बोलते हैं लठा मार होली। कल राधा रानी की सखियां हमारे नंदगांव बरसाने में हमारे कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को न्योता देने के लिए गई हैं कि लाला कल हमारे यहाँ हो रही है, होली खेल रही हो ग्वाल बाल सहित। तो आज भगवान कृष्ण बलराम दोनों को मैया यशोदा की इजाज़त से बरसाना धाम सभी ग्वाल बाल ठाकुर जी के साथ होली खेलेंगे ब्रज गोपियों से। और जो ब्रज की परंपरा है, जो गाते आए हैं लोग वाग होली की चीज़, वो ब्रज गोपियाँ रंगीली गली बरसाना धाम में 16 श्रृंगार खड़ी जैसे अपने मर्द का पति इंतजार करती है। तो आज सभी ब्रज गोपी नंदगांव के ग्वाल बालों का ऐसे प्रकार से मतलब करेंगे कि आज हमारे पति देव आ रहे हैं। आपका ये ससुराल है? परम हमारा ससुराल नहीं, हमारे बाबा का ससुराल, हमारे बाप का ससुराल, हमारा ससुराल, हमारे बेटा का ससुराल, हमारी नाती का ससुराल, हमारी दर पीढ़ी जब ससुराल है। चलो बरसाने खेले होरी, चलो बरसाने। अरे कितने आए कुंवर कन्हैया, कितने आए। अरे कोई उते आई राधा गोरी, चलो बरसाने। अरे नंदगाम के कुंवर कन्हैया लाला, नंदगाम के
कोई बरसाने राधा गोरी चलो बरसाने। बोल बहू के भैया की जय, जय सारे की जय। ये देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बरसाना है और बरसाने में जो पारंपरिक लिबास है उसकी तैयारी है। लठमार होली पूरी दुनिया में चर्चित है। और ये देखिए, ये पूरा जो आपको पूरा ये भीड़ जो दिख रहा है इस प्रांगण में, ये पीली पोखर है बरसाना का और इसमें नंदगांव के जितने भी हुरियारे हैं वो यहाँ पर आए हैं और ये बाकायदा फिर यहाँ की तंग गलियों में गुजरेंगे और यहाँ फिर ये होली की शुरुआत है। ये एक अलग तरीके की होली है और यहाँ पे देखिए कि आप लोग नंदगांव से आए हैं। जी, बताइए कुछ। अभी तो हम होली खेलने आए हैं इधर। अभी होली खेलेंगे, यहाँ पे पाग बंधवाएंगे अभी, फिर आगे तो लठमार होली। भाभी के लठ खावे आए भैया, नंदगाम थे खूब होली खेलवे आए। लेकिन एक बात बताओ आप, लोगों ने कहा कि यहाँ तो जितने भी पुरुष हैं वो सखी भाव में एक दूसरे को याद करते हैं भगवान के प्रति। हम तो नंद लाला के सखाएं और यहाँ नंद लाला गोपीन के संग होली खेलवे आए, तो हम भाभीन के संग होली खेलवे आए। नंद लाला के संग सखाएं हम तो उनके ग्वाल गोपाल। अब शुक्रिया। तो ये हैदराबाद से आए हुए बस होली बरसाने के देखने के लिए। इनका मथुरा घर है, तो हम लोग को बताया गया जो बरसाने बहुत फेमस है, तो इसलिए आए हैं ब्रिज का देखने के लिए। अब देखते हैं यहाँ क्या। राधे राधे। तो ये देखिए, ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे जितने भी लोग दिखेंगे, आप लोग सब लोग नंदगांव से हैं सर? नंदगांव से आए। बताइए, ये पूरे देश में लोग जानना चाहते हैं कि ये लठमार होली नंदगांव के जो होरियारे हैं और यहाँ की होली क्यों खास है। ये नंदगांव और बरसाने की लठामार होली, जैसे बोलते हैं कि नंदगांव में लठ पड़ रहे हैं, सबरा लठ पड़ रहे हैं, तो ये लठ यहाँ पे प्रेम का प्रतीक है। दुनिया में लठ का प्रतीक होती है लड़ाई, लेकिन यहाँ जो प्रतीक है वो लठ का प्रतीक है प्रेम। तो यहाँ पे नंदगांव के हुरियारे सभी तैयार होके अपने ढाल लेके अपने पाग बांध के ठाकुर जी राधा रानी के पास दर्शन करके वहाँ से नीचे लठ खाने के लिए जाते हैं। और ये लठ खाने का प्रक्रिया बहुत दिनों से शुरू कर देते हैं कि हमको बरसाने जाके नंदगांव के सभी हुरियारों को वहाँ पे लठ खाने हैं, तो वो सब लोग लठ खाने के लिए तैयारी में सब लोग जुटे हुए हैं। और आप लोग जब गली में जब घुसते हैं तो बहुत सारे ये गालियों का चलन है पूरे देश में। लोग कहते हैं कि ये गाली भी ना यहाँ का एक प्रेम का, यहाँ लोग वागों का आप बाहर देखोगे तो गाली का एक प्रतीक लड़ाई का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रतीक जो लड़ाई का है वो एक प्रेम का प्रतीक होता है। यहाँ पे जो गालियाँ होती हैं वो प्रेम के प्रतीक में गाई जाती हैं। यहाँ पे अपशब्द जो होते हैं वो अपशब्द हीन भावना के नहीं होते। यहाँ जो गालियाँ होती हैं वो रसिया होते हैं, जिनको हम रसिया, होली के रसक जो होते हैं, पुराने रसियक होते हैं, वो रसिया के तौर पे उन गालियों को गाते हैं। लेकिन लोग वाग उन गालियों को पकड़ते हैं, उस रस को और उस भाव को कोई नहीं पकड़ता है ठाकुर जी के को। आज हमारे ब्रजमंडल में जो होली का उत्सव मनाया जा रहा है, ये होली रंगों की होली नहीं है। ये यहाँ जो ये रस बरसता है ना, इस तरह की ये होली है। इस रस को पाने के लिए देवता भी लालायत रहते हैं। देवता भी इस हमारे जो ब्रजमंडल में जो होली के रसिया जो नंदगांव से जो होली खेलने के लिए नंदलाला के जो ग्वाल बाल हैं, जब सब आते हैं ये होली के रस को पाने के लिए आते हैं। तो इसीलिए कहते हैं आज बेरज में होली रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया, होली रे होली रे रस होली रे रसिया, होली रे होली रे होली रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया। जय जय श्री नंद के लाला की जय। लोगों के जब हम लोग यहाँ गुजर रहे थे तो रंगीली गली जो है चौक है, वहाँ पे लोगों ने कहा कि 5000 साल पहले जब द्वापर में भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ आते थे तो ये गालियों से ही बड़ा स्वागत होता था। तो कोई गाली जो आप लोग वहाँ सुनाते हैं, सुना दो कोई रसिया। मैं सुनाऊं? हाँ सुना सुना, बोल बोल। यहाँ तो देखिए कि बाल गोपाल हैं, आपको ये मोर दिख जाएंगे, इनके मुकुट दिख जाएंगे और ये आपको बड़ी तादाद में लोग दिख जाएंगे।
आपको बरसाने की होली दिखा रहा हूँ। इसके क्या सांस्कृतिक महत्व है, क्या पौराणिक महत्व है, क्या इसके पीछे कथा है। और अब मैं आपको दूसरी गली में ले चलता हूँ जहाँ रंग है, जिसके आसमान में सातों रंग उड़ रहे हैं, गुलाल, अबीर, और उस रंग की भी एक आध्यात्मिक महिमा है। ये होली सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं है, बल्कि ये होली भक्ति के उस परम और उस भाव को दर्शाता है जो ईश्वर और मनुष्य के बीच में एक आकार स्थापित करता है। तो कुछ और जगहों पे कुछ और लोगों के बीच ले चलता हूँ। बरसाने की होली का रंग क्या है, न्यूज़ 24 की एक खास पेशकश आप देख रहे हैं।